श्री गणेशाय नमः। एकादशी व्रत का परिचय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, एक बार नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्र हुए। उन्होंने सूत जी से प्रार्थना की, हे सूत जी, कृपा कर एकादशियों का महत्व सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे महर्षि, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और एक महीने में 2 एकादशियां होती हैं। एक वर्ष में 24 एकादशी हुई। जिस वर्ष में लौंध मास अधिक मास पड़ता है, उस वर्ष में 2 एकादशियां बढ़ जाती हैं। इस तरह कुल 26 एकादशियां होती हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: उत्पन्ना, मोक्षदा मोक्ष देने वाली, सफला सफलता देने वाली, पुत्रदा पुत्र देने वाली, षटतिला जया, विजया अमल की, पाप मोचनी पापों को नष्ट करने वाली, कामदा वरुथनी, मोहनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, कामिका, पुत्रदा, अजा, परिवर्तनी, इंद्रा, पापांकुशा, रमा, देवत्थानी एवं अधिक मास की दोनों एकादशियों के नाम पद्मनी और परमा हैं। ये सब एकादशी यथा नाम तथा फल देने वाली हैं। 26 एकादशियों के महत्व का वर्णन। जो पुण्य चंद्र या सूर्य ग्रहण में स्नान या दान देने से होता है तथा जो पुण्य अन्नदान, जलदान, स्वर्णदान, भूमिदान, गोदान, कन्यादान तथा अश्वमेघ आदि यज्ञ करने से होता है, जो पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या करने से होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी का व्रत रखने से होता है। एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, अंतड़ियों की मैल दूर हो जाती है, हृदय शुद्ध हो जाता है, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न होती है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन एकादशी का व्रत है। एकादशी व्रत करने वाले के पितृ को योनि को त्याग कर स्वर्ग को चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरखें पितृ पक्ष की और 10 पुरखें मातृ पक्ष की और 10 पुरखें पत्नी पक्ष की बैकुंठ को जाते हैं। दूध, पुत्र, धन और कीर्ति को बढ़ाने वाला एकादशी का व्रत है। एकादशी का जन्म भगवान के शरीर से हुआ है। प्रभु के समान पतित पावनी है, अतः आपको लाखों प्रणाम हैं। एकादशी व्रत की विधि। व्रतधारी को दशमी के दिन मांस या प्याज तथा मसूर की दाल इत्यादि निषेध वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। रात्रि को ब्रह्मचर्य रखें। स्त्री से रमण नहीं करना चाहिए। प्रातः एकादशी को लकड़ी का दातून न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्तों को लेकर चबा लें। उंगली से कंठ को शुद्ध कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। फिर स्नान कर मंदिर में जाना चाहिए। गीता का पाठ करना या सुनना चाहिए। प्रभु के सामने यह प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूँगा और न ही किसी के दिल को दुखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण को फलाहार देकर प्रसन्न करूँगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर के मंत्र का जाप करूँगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके मंदिर में प्रार्थना करें। फिर मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मेरे प्रण को पूरा करना। यदि अचानक भूलकर भी किसी निंदक से बात कर बैठें तो उसका पाप दूर करने के लिए सूर्य नारायण के दर्शन तथा धूप दीप से भगवान की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन झाड़ू नहीं देनी चाहिए। चींटी आदि जीव मर जाते हैं तथा बाल नहीं काटने चाहिए। अधिक न बोलना चाहिए। अन्न का दान देना चाहिए। अन्न दान लेना भी वर्जित है। झूठ कपट आदि कुकर्म न करना चाहिए। और दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। शिव उपासक तो इसको मान लेते हैं। वैष्णव को योग्य द्वादशी से मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत को पूर्ण कर लेना चाहिए। फलाहारी को गोभी, गाजर, शलजम, पालक, कुल्फा आदि शाक को न खाना चाहिए। मूली, आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तुलसी दल छोड़कर खानी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा से प्रसन्न कर परिक्रमा ले लेनी चाहिए। किसी संबंधी की मृत्यु हो जाने पर उस दिन एकादशी का व्रत रखकर उसका फल उसे ही संकल्प कर देना चाहिए। और गंगा जी में पुष्प अस्थि प्रवाह करने पर भी एकादशी का व्रत रखकर प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट न करना, मधुर भाषण करना, कोई अपमान करे तो उसे आशीर्वाद देना,
क्रोध मत करना, क्रोध चांडाल का अवतार है, आप देवता रूप हो। संतोष कर लेना, संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। सत्य भाषण करना, मन में दया रखना, इस विधि से व्रत करने वाले को दिव्य फल की प्राप्ति हुआ करती है। यह लौंद मास, अधिक मास यह पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जिसलिए इस बार एकादशी उदया तिथि के अनुसार 27 मई 2026 को रखी जाएगी। पद्मनी एकादशी का महत्व। लौंद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप अधिक मास या लौंद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत की विधि क्या है, सो विधि पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक लौंद मास की एकादशी को, जो अनेक पुण्यों को देने वाली है, उसका नाम पद्मनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, इस विधि को मैंने सबसे पहले नारद जी से कहा था। यह विधि अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति और भुक्ति प्रदान करने वाली है। आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। दसवीं के दिन व्रत को शुरू करना चाहिए और कांसे के पात्र में भोजन, मांस, मसूर, चना, कोंदो, शहद, साग और पराया अन्न दशमी के दिन नहीं खाना चाहिए। इस दिन हविष्य भोजन करना चाहिए और नमक भी नहीं खाना चाहिए। उस रात्रि को भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दातून करने चाहिए और 12 कुल्ला करके पुण्य क्षेत्र में स्नान करने चले जाना चाहिए। उस समय गोबर, मृत्तिका, तिल, कुश तथा आमल की पूर्ण विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से प्रथम शरीर में मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रत्येके, तुमको भगवान ने शुक्र रूप धारण करके निकाला है। ब्रह्मा जी ने तुम्हें दिया है और कश्यप जी ने तुमको मंत्रों से पूजा है, इसलिए तुम मुझे भगवान की पूजा करने के लिए शुद्ध बना दो। समस्त औषधियों से पैदा हुई, गौ पेट में स्थित करने वाली और पृथ्वी को पवित्र रखने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली तुम मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी, देवों के देव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके उपरांत वरुण का मंत्र जप करके स्नान करना चाहिए। पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करके तथा संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण की राधा सहित कृष्ण भगवान की प्रतिमा और पार्वती सहित महादेव जी की प्रतिमा बनाकर पूजन करें। धान्य के ऊपर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखना चाहिए। उस घड़े को वस्त्र या गंध आदि से अलंकृत करके उसके मुंह पर तांबे, चांदी या सोने का पात्र रखना चाहिए। उस पात्र पर भगवान की प्रतिमा रखकर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, केसर आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके उपरांत भगवान के सम्मुख नृत्य गान करें। उस दिन पतित तथा रजस्वला स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। उस दिन असत्य बोलना तथा गुरु और ब्राह्मण की निंदा नहीं करना चाहिए। उस दिन भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास, लौंद मास की शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी का व्रत निर्जल करना चाहिए। यदि मनुष्य शक्ति रहती हो तो उसे जलपान या अल्पाहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके, नाच और गान करके भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। प्रति प्रहर मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान को पहले प्रहर में नारियल, दूसरे प्रहर में बिल्व फल, तीसरे पहर में सीताफल और चौथे पहर में सुपारी, नारंगी अर्पण करना चाहिए। इससे पहले प्रहर में अग्नि होम का, दूसरे प्रहर में बाष्पीय यज्ञ का और तीसरे प्रहर में अश्वमेघ यज्ञ का और चौथे प्रहर में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस फल से अधिक संसार में न तो यज्ञ है, न विद्या है, न तप है, न दान आदि है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थ और यज्ञों का फल मिल जाता है। इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सब पदार्थ भगवान की प्रतिमा सहित ब्राह्मणों को दे देना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा तथा व्रत करते हैं, उनका जन्म सफल हो जाता है।
और इस लोक में अनेक सुखों को भोगकर अंत में परम धाम को जाते हैं। हे राजन, मैंने आपको एकादशी के व्रत का पूरा विधान बता दिया है। अब आप जो पद्मनी एकादशी को भक्तिपूर्वक व्रत कर चुके हैं, उनकी कथा को कहता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। यह सुंदर कथा पुलस्त्य जी ने नारद से कही थी। एक समय कार्तवीर्य ने रावण को कारागार में बंद कर दिया। उसे पुलस्त्य जी ने कार्तवीर्य को विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा, हे महाराज, उस मायावी रावण को जिसने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को भी जीत लिया, कार्तवीर्य ने किस प्रकार जीता, सो आप मुझे समझाइए। इस पर पुलस्त्य जी बोले, हे नारद जी, अब आप कार्तवीर्य की उत्पत्ति सुनो। त्रेता युग में महिष्मती नाम की नगरी में कार्तवीर्य नामक एक राजा राज्य करते थे। उस राजा के 100 स्त्रियां थीं। उसमें से किसी के भी राज्यभार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं था। तब राजा ने आदर पूर्वक पंडितों को बुलाकर और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु सब असफल रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार उसको भी राजपुत्र के बिना सुख देने वाला प्रतीत नहीं होता था। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा वस्त्र अलंकारों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गईं। उस स्थान पर इन लोगों ने 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां रह गईं। यह देखकर प्रमदा ने विनय सहित महासती अनुसुईया से पूछा कि मेरे पतिदेव को तपस्या करते हुए 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए हैं, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो। इस पर अनुसुईया जी बोली, अधिक मास में, जो कि 36 महीने के बाद आता है, उसमें 2 एकादशियाँ होती हैं। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उसके जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने व्रत की विधि बतलाई। रानी ने अनुसुईया जी की बतलाई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी उस पर भगवान की स्तुति करने लगी। रानी ने कहा कि आप यह वरदान मेरे पति को दे दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे प्रमदे, मल मास लौंद मास मुझे अधिक प्रिय है, जिसमें एकादशी तिथि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया है, इसलिए तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले, हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न किया है। भगवान की सुंदर वाणी सुनकर राजा बोले कि हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव दानव मनुष्य आदि से अजेय एवं उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान उसे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वे दोनों अपने राज्य को वापिस आ गए। उन्हीं के यहाँ कार्तवीर्य उत्पन्न हुए थे। वह भगवान के अतिरिक्त सबसे अजेय थे। इन्होंने रावण को जीत लिया था। यह सब पद्मनी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। इतना कहकर पुलस्त्य जी वहाँ से चले गए। यह मैंने अधिक मास लौंद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है। भगवान का यह वचन सुनकर युधिष्ठिर ने अपने कुटुंब सहित इस व्रत को किया। सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, जो आपने पूछा था सो मैंने कह दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? जो मनुष्य इसकी कथा को सुनेंगे एवं कहेंगे वह स्वर्ग लोक को जाएंगे। बोलो एकादशी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय।